हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकिस एकेडमी में। दोस्तों, आज ये हमारा कला और संस्कृति के एमसीक्यू से संबंधित दूसरा क्लास है। दोस्तों, इस पहल में हम आरआरबी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने 20 क्वेश्चनों को कवर किया है। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें भी हम 20 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक प्रमुख फूलों के नाम पर नामित एंथोरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों, ये सवाल एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा मिजोरम, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इसका आंसर बी मिजोरम होगा। एंथोरियम जो है वो मिजोरम का एक प्रमुख त्योहार है जो फूल के नाम पर है। मिजोरम के अन्य त्योहार हैं चापरकुट, मेमकुट और पालकुट। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो बिमल शाह द्वारा संगमरमर से बनाया गया था? दोस्तों, ये सवाल एनटीपीसी 2019 में पूछा गया। पहला ऑप्शन है दिलवाड़ा मंदिर, दूसरा बृहदेश्वर मंदिर, सी ओमकारेश्वर मंदिर और डी रणकपुर आदिनाथ मंदिर। दोस्तों, इसका आंसर ए दिलवाड़ा मंदिर होगा। जैसे कि आप जानते हैं, दिलवाड़ा मंदिर 1031 में भीमा नामक एक शासक थे, नहीं, बिमल शाह नामक एक शासक थे जिनके मंत्री भीमा थे। उन्होंने इस मंदिर को बनाया था और ये मंदिर दोस्तों जैन मंदिर से संबंधित है और ये 23वें तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? पहला ऑप्शन है इंडो यूरोपीय, बी चीनी तिब्बती, सी नायर कोंगो, डी ऑस्ट्रेनेशियाई। दोस्तों, इंडो यूरोपीय जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और जो दूसरी सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती विश्व में दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा है। इसके बाद नाइजर कोंगो ये तीसरे नंबर पे है और ऑस्ट्रेनेशियाई भाषा क्या है? ये चौथे नंबर पर। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीनी तिब्बती। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे देख सकते हैं 24वां क्वेश्चन, कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में? इसे एएलपी 2019 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी क्या है? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। कुचिपुड़ी के अलावा आंध्र प्रदेश के अन्य जो नृत्य हैं वो हैं, पहला क्या है? बुर्रा नृत्य, फिर वीर नाट्यम नृत्य। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से हो गए? एक कुचिपुड़ी हो गया, बुर्रा नृत्य और वीर नाट्यम नृत्य। और दोस्तों, केरल का क्या है? केरल का पहला क्या हो गया? कथकली, फिर मोहिनीअट्टम और इसके बाद चक्यार एक नृत्य होता है, चक्यार, फिर कुथू और एक थेयम भी है दोस्तों, थेयम। और हिमाचल प्रदेश का एक नाटी है, इसके अलावा डांगी और सांड, साबू। मैंने क्या बताया दोस्तों? केरल का क्या क्या बताया? कथकली, मोहिनीअट्टम, तेयम, चक्यार और कुथू। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, बुर्रा कथा और बीटनाट्यम। हिमाचल प्रदेश का नाटी, सांड, साबू, डांगी, डंडरा। और अरुणाचल प्रदेश का क्या है दोस्तों? अजी, लामू, अजी, लामू, पोंग
इसके अलावा पासी, फिर हिरी। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। क्या क्या है? अजीलामू, पोंग, पासी, हिरी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा 25वां क्वेश्चन है, दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी ताल है? ये एनटीपीसी 2022 में पूछा गया। पहला ऑप्शन है 3 ताल, बी 6 ताल, सी 12 और डी 9। दोस्तों, दादर नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कुल 6 ताल होते हैं। आपको जैसे पता होगा कि ताल क्या है, वास्तव में ताल किसे कहते हैं। ताल क्या होता है? ये एक दोहरावदार पैटर्न होता है। क्या होता है? कोई भी चीज़ दो बार बोली जाती है, उसे ताल कहा जाता है। ताल जो है हमारे शास्त्रीय संगीत में, ताल जो है आमतौर में इसमें 6 से 16 बीट होते हैं ताल में। और ताल कितने प्रकार के होते हैं शास्त्रीय संगीत में? ये दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? एक होता है 3 ताल। 3 ताल में 16 बीट होते हैं। कितने होते हैं? 3 ताल में 16 बीट। कहरवा ताल में 8 बीट, रूपक ताल में 7 बीट, झाप ताल में 10 बीट और एक ताल में 12 बीट। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बीट किस ताल में पाए होता है? 3 ताल में। कितने होते हैं? 16 ताल, 16 बीट होते हैं। और इसका आंसर क्या है 25वें का? दादरा नामक हिंदुस्तानी संगीत में कितने ताल होते हैं? दोस्तों, इसमें कुल 6 ताल होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब 26वां सवाल है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बैसाखी, बी उगादी, सी अक्षय तृतीया, डी पोंगल। दोस्तों, इसका आंसर उगादी होगा। गुड़ी पड़वा को कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगादी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, गुड़ी पड़वा क्या है? ये हिंदू कैलेंडर के पहले महीने का पहला दिन होता है और इसी दिन नववर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। मतलब ये कब आता है? ये चैत्र महीने में गुड़ी पड़वा को मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा को दोस्तों अन्य राज्यों में अन्य नाम, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है, उगादी कर्नाटक में, केरल में और तेलंगाना में इसे उगादी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम पोंगल देखते हैं। पोंगल किससे संबंधित है? पोंगल क्या है? ये तमिलनाडु का एक त्यौहार है। ये किस प्रकार का त्यौहार है? ये फसल कटाई का त्यौहार है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें सूर्य का, प्रकृति माँ का और जानवरों का पूजा किया जाता है। इसके अलावा पोंगल क्या है? ये 4 दिन तक चलता है और ये 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। मतलब ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, पोंगल क्या है? पोंगल मतलब होता है पोंगल। ये पोंग क्या है? तमिल भाषा के पोंग शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है उबालना। क्या उबालना दोस्तों? चावल उबालना। तो ये क्या हो गया? पोंगल के दिन क्या होता है? इसमें मीठे चावल का डिश बनाया जाता है। मैंने पोंगल के बारे में क्या क्या बताया, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। ये क्या है? 14, ये क्या है? मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, मकर संक्रांति के दिन। और इसमें क्या है? ये फसल कटाई का है, त्यौहार है। इसके अलावा ये 4 दिनों तक चलता है। इसके अलावा इसमें किसकी किसकी पूजा की जाती है? सूर्य की, फिर एक प्रकृति की, फिर जानवरों की। और ये किस शब्द से लिया गया है? पोंग, जिसका अर्थ क्या होता है? उबालना। और इसमें क्या किया जाता है?
मीठे चावल का डिश बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है जिसमें कौशल, रचनात्मकता, चपकता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई लड़ते हैं। इसे एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सिंघी छम, बी चक्यार कुतु, और सी रंगमा, और डी थांगटा। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? थांगटा। थांगटा क्या है? मणिपुर का एक लोकप्रिय नृत्य है जिसमें क्या किया जाता है? ये क्या है? एक मार्शल नृत्य है। और हम ए ऑप्शन को देखते हैं, छिंगी। छिंगी कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? ये सिंगी क्या है? सिंगी सिक्किम का है। और चक्यार कुतु कहाँ का है? केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रंगमा कहाँ का है? ये नागालैंड का है। और थांगटा मैंने बताया कहाँ का है? थांगटा मणिपुर का। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जहाँ स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल पेड़ की पूजा की जाती है? इसे ये एनटीपीसी 2022 में पूछा गया। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा गुजरात, सी राजस्थान, डी मेघालय। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार दोस्तों ये झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है? वृक्ष की पूजा की जाती है। विशेषकर किस कौन सी वृक्ष? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, जो है 29वां। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ग्वालियर, बी मेवाती, सी किराना, डी आगरा। दोस्तों, इसका आंसर मेवाती होगा। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित एक प्रसिद्ध गायक है। मेवाती घराने के संस्थापक कौन है दोस्तों? एक है घग्गे वजीर और वाहिद खान। इन दोनों ने क्या किया है? मेवाती घराने की स्थापना की है। और पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से। आज का 30वां सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? पहला ऑप्शन है रास मेला, बी जयदेव कुंडली मेला, सी गंगा सागर मेला, डी रामकेली मेला मालदा। दोस्तों, वैसे तो ये तीनों मेले, ये चारों मेले क्या हैं? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा मेला क्या है? सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा सागर मेला। रास मेला भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। जयदेव कुंडली मेला भी पश्चिम बंगाल में मिलता है। और रामकेली मेला भी पश्चिम बंगाल में मिलता है। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गंगा सागर मेला। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या है दोस्तों? माधवाचार्य ने माधव निदान लिखा जिसमें विशेष रूप से रोगों के निदान पर कितने अध्याय शामिल हैं? दोस्तों, इसे 2022 एनटीपीसी में पूछा गया। पहला ऑप्शन है ए 96, बी 60, सी 69, डी 90। दोस्तों, इसका आंसर सी 69 होगा। माधवाचार्य क्या है? 12वीं सदी के क्या थे? विशेषज्ञ थे, जिन्होंने क्या लिखा है? माधव निदान। इसमें कितने अध्याय शामिल थे? 69। माधवाचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? ये थे, बताइए बताइए। द्वैतवाद से संबंधित। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है, हुली बेसा किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? पहला ऑप्शन है केरल, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी कर्नाटक। हुली बेसा दोस्तों ये क्या है? कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। होली बेसा के बारे में हम कुछ और जान लेते हैं। ये क्या है? नवरात्रि के समय मनाया जाता है और इसे टाइगर फ्रेंड्स मेला भी कहते हैं। टाइगर फ्रेंड्स डांस भी कहते हैं। और ये देवी
दुर्गा को संबंधित नृत्य है। इसके अलावा हम केरल के नृत्य जान लेते हैं। केरल का क्या है? ओटन थुल्लाल। और उड़ीसा का चैती घोड़ा। गुजरात का क्या है? टिप्पणी। और कर्नाटक का क्या है? हुल्ली वेशा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, पोंगल एक फसल उत्सव है, यह किस देवता को समर्पित है? पहला ऑप्शन है देवी सरस्वती, बी अग्नि देवता, सी देवी गंगा, डी सूर्यदेव। बताइए दोस्तों, इस इसका वर्णन मैंने ऊपर किया था, आशा करता हूँ कि आप इसको बता लेंगे। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? डी, ये सूर्यदेव को समर्पित है। मैंने ऊपर बताया था पोंगल में सूर्यदेव की पूजा की जाती है और प्रकृति की पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था पोंगल के बारे में? पोंगल क्या है? 4 दिनों तक चलता है। पोंगल क्या है? एक डिश भी होता है जो क्या है, मीठे चावल से बनता है। और ये तमिल भाषा के पोगु शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? उबालना। और ये कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जोनबिल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्त्र विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह किस राज्य में होता है? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, बी असम, सी नागालैंड और डी क्या है? मणिपुर। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, असम। जोनबिल मेला जो है वो असम में मनाया जाता है, जहाँ पर वस्त्र विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क जो हैं, पहला क्या है? डिब्रू सैखोवा, दूसरा काजीरंगा, फिर मानस, नामेरी, राजीव गांधी ओरंग। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी ओरंग। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग, दोस्तों ये प्लेन नहीं है, प्लेग है, प्लेग निवारण के स्मृति हेतु बनाया गया था? पहला क्या है? अली मीनार, बी चार मीनार, सी फतेह बुर्ज और डी कुतुब मीनार। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, चार मीनार। इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति के याद में बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिशु जुबा किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, बी नागालैंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी उड़ीसा। दोस्तों इसका आंसर बी नागालैंड होगा। बिशु जुबा नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है मोनपा, बी अंगामी, सी होन, डी क्या है? आपतानी। दोस्तों मोनपा त्यौहार क्या है? लोसर त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर त्यौहार क्या है? नव वर्ष का स्वागत करने के लिए इसे मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और जो अंगामी, अंगामी क्या है? ये मणिपुर की ट्राइब है। और होन क्या है? ये सेंट्रल एशिया की ट्राइब है। और अप्तानी, अप्तानी कहाँ की ट्राइब है? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे मैंने 2 ट्राइब्स होता है, एक अप्तानी, दूसरी मोनपा। मोनपा कौन सा त्यौहार मनाती है? लोसर त्यौहार। लोसर त्यौहार क्या है? ये नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, रेंगमा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी नागालैंड। दोस्तों रेंगमा
मुख्य रूप से नागालैंड का एक लोक नृत्य है। नागालैंड के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तितली हो गया, चंगई और मयूर और रेंगमा। नागालैंड के ये 4 नृत्य हो गए, तितली, चंगई, मयूर, रेंगमा। इसके अलावा राजस्थान का क्या है दोस्तों? घूमर हो गया, कालबेलिया, गैर, अग्नि, के बाद चैकर भी है और ड्रम भी है। राजस्थान के कौन कौन से हो गए? घूमर, कालबेलिया के बाद कालबेलिया के बाद ड्रम, अग्नि, गैर, घूमर। और दोस्तों बिहार का क्या है? जटा जटिन, विदेशिया और पंवरिया है एक, और समा चकवा है। 4 हो गए, जटा जटिन, विदेशिया, पंवरिया, समा चकवा। पश्चिम बंगाल का दोस्तों क्या है? काठी है, गंभीर है, धाली है, एक बाउल नृत्य पश्चिम बंगाल का है, और मरसिया है। इसके अलावा महल। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी मिजोरम, सी तेलंगाना और डी गोवा। साद नोंगक्रेम दोस्तों ये मिजोरम का त्यौहार है। इसका आंसर क्या है? बी मिजोरम। साद नोंगक्रेम 5 दिवसीय मिजोरम का त्यौहार है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, ड्री एक महत्वपूर्ण किस त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में अवतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, केरल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों ड्री त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अवतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वेस्ट बंगाल के संबंध में आप दुर्गा पूजा याद कर लीजिए, और केरल में ओणम मनाया जाता है, और मध्य प्रदेश में प्रमुख त्यौहार क्या है? नवरात्रि। ड्री त्यौहार कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सी जनजाति मनाती है? अवतानी जनजाति मनाती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य सैकुटियू जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, बी मिजोरम, सी तेलंगाना, डी गोवा। दोस्तों इसका आंसर बी मिजोरम। सैकुटियू जाई लोक संगीत कहाँ का है? मिजोरम का। दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं। आज भी हमने कुल 20 एमसीक्यूज किए हैं। आशा करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने 20 एमसीक्यू किए थे, और आज भी 20 एमसीक्यू किए हैं। ऐसे ही हम जीएस के 500 एमसीक्यूज करेंगे। इस प्रकार हमारा पूरा जीएस 500 एमसीक्यू के द्वारा खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर ये पहल आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।